हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन्नाज आर्ट इम्प्रेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं फादर्स डे अब आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज फादर्स डे स्पेशल एक पेंटिंग तैयार की जाए। इसलिए मैंने यहाँ मधुबनी पेंटिंग के लिए यहाँ पे लिया है A4 सीट। ये 200 GSM की सीट है ये, और इस पर हम लोग वर्क करेंगे। इसके अलावा मैंने CD मार्कर लिया है, परमानेंट CD मार्कर है ये। आप चाहे तो कोई भी कंपनी का CD मार्कर ले सकते हैं। यहाँ पे स्केल की ज़रूरत होगी। अब हम लोग बॉर्डर लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मधुबनी पेंटिंग में बॉर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और बॉर्डर लाइन भी डबल लाइन में होनी चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि डबल लाइन के साथ ये बॉर्डर तैयार कर लूँ। ये देखिए, मैंने बॉर्डर तैयार कर लिया। बॉर्डर बनाना स्टार्ट करूँगी। उसके लिए मैं कुछ डॉट्स लगा देती हूँ, जिससे इक्वल साइज़ के पैटर्न मुझे मिल जाए। और मैं यहाँ लीफ पैटर्न के ड्रॉ कर रही हूँ। इस डॉट की वजह से पेटल्स काफ़ी इक्वल हो जाते हैं। अब मैं इसमें डबल लाइन दे देती हूँ। डबल लाइन देने के बाद मैं यहाँ फाइन लाइन से कंप्लीट कर रही हूँ इसे, जिससे जब भी मैं दूसरे साइड इसे कलर करूँ तो ये फाइन लाइंस की खूबसूरती और भी बढ़ती चली जाए। इसलिए मैं सबसे पहले फाइन लाइन से कंप्लीट कर रही हूँ। इस तरह यहाँ मैंने बॉर्डर तैयार कर लिया, जो बहुत सुंदर लगने लगी है। अब हम लोग कलर करेंगे। कलर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है फेविक्रिल का एक्रेलिक पेंट, और 0 नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैं डार्क ग्रीन और ऑरेंज कलर से इस बॉर्डर को तैयार करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ ऑरेंज कलर से एक पेटल्स को छोड़ के दूसरे पेटल्स को कंप्लीट कर रही हूँ। जो बाकी बचेंगे वो मैं डार्क ग्रीन कलर से कंप्लीट करूँगी। अब मैं यहाँ डार्क ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर जगह यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये बॉर्डर तैयार हो गई है। अब मैं बीच में फादर और सन की एक पिक्चर ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले फादर की इस पिक्चर ड्रॉ करने के लिए मैंने एल शेप लिया और डबल सी बना दिया। उसके बाद बड़ा सा सी बना के फेस तैयार कर लिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है फेस तैयार करने में, तो आप साइड में मैंने रेफरेंस पिक्चर दिया है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। मैंने आंखें काफ़ी बड़ी रखी है, क्योंकि आप जानते हैं मधुबनी पेंटिंग में आंखें काफ़ी बड़ी दी जाती है। इस तरह मैं अब हेयर तैयार कर रही हूँ। बॉडी भी इसी टाइप से मैं तैयार करूँगी। बहुत ही आसान है ये पिक्चर ड्रॉ करना। इसी तरह मैं पूरी पिक्चर तैयार करके आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने पिता की पिक्चर ड्रॉ की है, उसी तरह मैं पुत्र की पिक्चर भी ड्रॉ करूँगी। रेफरेंस पिक्चर भी मैं साथ के साथ लगाती रहती हूँ, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है पिक्चर ड्रॉ करने में, तो आप रेफरेंस पिक्चर को देखकर आप आसानी से इस पिक्चर को ड्रॉ कर पाए। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है पिक्चर ड्रॉ करने में, तो मैं ये सारी पिक्चर अपने FB पेज पे डाल देती हूँ। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मेरे FB पेज का नाम है वंदना आर्ट एंड क्राफ्ट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। पिक्चर तैयार करने के बाद मैं सन की पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। इस पिक्चर में मैं एक पिता और संतान के बीच के गहरे संबंध को व्यक्त करने की कोशिश कर रही हूँ। माता पिता का एक बच्चे के लालन पालन और उसकी परवरिश में एक अहम भूमिका होती है। अक्सर माँ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर अपने संतान के साथ अपनी रिश्ते को मजबूत कर लेती है, लेकिन एक पिता अपनी भावनाओं को व्यक्त कर नहीं पाता, जिसके कारण संतान के साथ वो गहरा संबंध नहीं हो पाता, जो संबंध एक माँ का और अपने बच्चे के साथ होता है। लेकिन उसके जीवन में एक बैकबोन का काम करते हैं उसके पिता।
इसलिए फ़ादर्स डे मनाया जाता है जिससे बच्चे अपने पिता को अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, पिता के साथ अपनी बातें शेयर कर सके और कुछ गिफ्ट दे के या कुछ ऐसा कार्य करके जो जिससे उसके पिता को प्रसन्नता हो, खुशी हो, वो कार्य करते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। फ़ादर्स डे पूरी दुनिया में मनाई जाती है। तो इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं मानी जाती है। माना जाता है सबसे पहले वॉशिंगटन में फ़ादर्स डे मनाया गया था। उसके पीछे एक स्टोरी है जिसमें एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम सोनेरा डोड होता है, वो वॉशिंगटन में रहती है और उसकी ही माँ की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उसके पिता उसके पालन पोषण में वैसी भूमिका निभाते हैं जैसी एक माँ अपने बच्चे के परवरिश में भूमिका निभाती है, जिससे वो बच्ची काफ़ी प्रभावित होती है। वो जब एक बार वह चर्च में मदर्स डे पर उपदेश सुन रही थी तो उसे ऐसा लगा कि एक फादर भी एक मदर की तरह काम करता है और इसलिए फ़ादर्स डे को मनाया जाना चाहिए। बहुत स्ट्रगल के बाद सभी ने उसके सपोर्ट में फ़ादर्स डे को मनाने के लिए निर्णय किया गया और सबसे पहला फ़ादर्स डे 19 जून को मनाया गया। इसी स्टोरी के बाद फ़ादर्स डे को पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। इसी तरह बहुत सारी स्टोरी है जो फ़ादर्स डे से रिलेटेड है। इस तरह ड्राइंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं परमानेंट सिटी मार्कर से इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यह देखिए, मैंने इसे कंप्लीट कर लिया और डबल लाइन भी दे दिया है। जैसा कि आप जानते हैं डबल लाइन देना बहुत ज़रूरी होता है। इसी डबल लाइन को मैं कचनी से फिल कर देती हूँ, जिससे इस पेंटिंग की खूबसूरती और भी बढ़ जाए और कुछ डेकोरेशन कर देती हूँ जिससे ये पेंटिंग बहुत ही सुंदर लगने लगे। इस तरह मैंने फाइन लाइन से इसे कंप्लीट कर लिया। अब मैं डेकोरेशन करूँगी बहुत सारे पैटर्न से। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस पेंटिंग ट्यूटोरियल को। अगर ये पेंटिंग ट्यूटोरियल आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो और इस टाइप की पेंटिंग ट्यूटोरियल देखना पसंद करते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही चला जाए। प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जे अगर आप इस पेंटिंग को बनाना चाहते हैं तो और मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे आप एफबी पेज पर शेयर कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ मैसेंजर के थ्रू इस पेंटिंग को तैयार कर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको इस पेंटिंग से कुछ सीखने मिला। अगर आप अपनी भावनाओं को अब अलग तरह से व्यक्त करना चाहते हैं तो वो भी पेंटिंग आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं वेट करूँगी आपकी पेंटिंग, आपकी क्रिएटिविटी की। इस तरह मैं कुछ और पैटर्न्स दे देती हूँ जिससे ये पेंटिंग और भी सुंदर लगने लगे। उसके बाद हम लोग कलर करना स्टार्ट करेंगे।
इस तरह सारे पैटर्न तैयार हो जाने के बाद मैं बैकग्राउंड को फिल कर रही हूँ। यहाँ मैं बहुत सारी ब्रांचेस और लीफ बना देती हूँ जिससे ये बैकग्राउंड बहुत ही सुंदर लगने लगे। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप लीफ या ट्री नहीं देना चाहते तो अपने अकॉर्डिंग और भी कुछ पैटर्न्स डाल सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग में बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं बैकग्राउंड में। मैं अक्सर आपके साथ बैकग्राउंड की पिक्चर्स शेयर करती रहती हूँ कि कौन कौन से पैटर्न्स आप डाल के बैकग्राउंड को सुंदर बना सकते हैं। आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ भरनी स्टाइल की मधुबनी पेंटिंग पे वर्क कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मधुबनी पेंटिंग 5 प्रकार की होती है: कशनी, भरनी, कोहबर, तांत्रिक और गोदना। तो मैं यहाँ भरनी स्टाइल की पेंटिंग पे वर्क कर रही हूँ। भरनी का अर्थ होता है भरना। हाँ, यहाँ पे कलर भरने की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे चटक रंगों का यूज़ करने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर का यूज़ कर इस पेंटिंग को तैयार कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि जो भी पेंटिंग आप तैयार करते हैं उसमें नेचुरल कलर या ब्राइट कलर का यूज़ करें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। इस तरह देखिए मैंने ड्राइंग तैयार कर ली। अब मैं पेंटिंग करना स्टार्ट करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे फेविक्रिल का फिर से कलर लिया है और 2 नंबर का ब्रश, राउंड ब्रश लिया है। इसी तरह मैं अलग अलग कलर का यूज़ कर इस पेंटिंग को तैयार करती हूँ। आप इंजॉय कीजिए इस ट्यूटोरियल को।
इस तरह ये पेंटिंग तैयार हो गई है, जो बहुत ही सुंदर लगने लगी है। पिता और पुत्र की भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त किया जा रहा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैप्पी फादर्स डे।